नमस्कार। कल हरनाहा डेयरी फार्म में यानी रविवार को हरनाहा के एक पार्क में जमुई जिले के परियोजना पदाधिकारी संगठन के जो हैं उनके साथ प्रकाश कुमार सिन्हा जी, आप देख सकते हैं प्रकाश कुमार सिन्हा जी के साथ एक बैठक हुई है। बैठक बहुत ही अहम मुद्दे पर हुई और सभी प्रखंड अध्यक्षों सचिवों को जानकारी दी गई है। यानी कोर्ट के साथ साथ अब प्रकाश कुमार सिन्हा ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया है। बताते चले कि प्रकाश कुमार सिन्हा कोर्ट के मुद्दे को बहुत दिनों से उठाते चले आ रहे हैं। यानी 2018 में ही इन्होंने कोर्ट का मुद्दा उठाया था, जिसका कि काफ़ी संगठनों के द्वारा विरोध किया गया था कि कोर्ट में कोई मुद्दा आंगनबाड़ी सेविकाओं का हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने जारी रखा। आज देखिए कि हर संगठन कोर्ट के मुद्दे की बात कर रही है। तो इन्होंने कोर्ट की तैयारी तो बहुत पहले ही कर चुके हैं और कोर्ट जा भी चुके हैं। उसकी फाइल और कुछ प्रतियां भी 2 सुनवाई हो चुकी है, उसकी भी जानकारी इन्होंने जो उपस्थित थे यहाँ पदाधिकारी संगठन पदाधिकारियों को दी। साथ ही उन्होंने और क्या कहा, मैं ये सारी जानकारी मैं आपको देती हूँ। फिर आप केंद्र पर हमको चलने के लिए कहते हैं, आपका मोबाइल हम वहीं ऑन करके रखते हैं, बाकी हम ऑफ करके रखते हैं। आज सेविका जा रही है छुट्टी के लिए, आप जाइए, आप मोबाइल को देते हैं, मोबाइल पर यदि छुट्टी लिखते हैं नहीं मानती है। लेकिन सारा डायरेक्शन वो उसी पर दे रहा है। मोबाइल पर आपको दिन रात कह रहा है, ये कीजिए वो कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। आप मान रहे हैं, आप जब मान रहे हैं तो वो आपको मनवा रही है। वहीं असहयोग का हम शुरू करने जा रहे हैं। जारी किया है कि सेविकाओं ने भरी हुंकार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। दिनांक 4 मई 2025 को जमुई सदर के हरनाहा मिनी पार्क में राष्ट्रीय आंगनबाड़ी सेविका परिवार की सेविकाओं की एक जानदार बैठक अल्प सूचना पर आयोजित किया गया। बैठक में प्रकाश कुमार सिन्हा जी ने सेविकाओं द्वारा स्थानीय कार्यालय द्वारा कार्यभार से प्रताड़ित होने की खीद व्यक्त किया गया। प्रकाश सिन्हा ने विस्तार से सेविकाओं की भविष्य की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि न्यायालय का सहारा सबसे उपयुक्त है और विस्तार से बताया कि पोषाहार के उलझाव में सेविकाओं को ढकेल दिया जाता है और बाद सेविकाओं को पोषाहार के दायरे से बाहर आनी चाहिए। सेविकाओं की अधिकतम समस्या का समाधान जो है यह है कि पोषाहार राशि का वितरण जो है डीबीटी के माध्यम से होना चाहिए और इसके लिए हर जिला में जिला की जो संगठन पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव, वो डीबीटी के माध्यम से पोषाहार वितरण की मांग करें और कहे कि ई-केवाईसी से यह संभव नहीं है, तत्काल डीबीटी के माध्यम से दिया जाए। जब तक ई-केवाईसी मोबाइल उपलब्ध सरकार नहीं करा देती है और हम लोग ई-केवाईसी नहीं कर लेते हैं, तब डीबीटी के माध्यम से आप लोग पोषाहार दीजिए। डीबीटी के माध्यम से होने से न तो सेविकाओं को एफआरएस का झंझट रहेगा, न ही कार्यालय और लाभार्थी से प्रताड़ित होना पड़ेगा। सेविकाओं की सारी फसीदी का जड़ है सिर्फ और सिर्फ पोषाहार, जिसके कारण जलालत भरी जिंदगी जी रही है आंगनबाड़ी सेविका। कुशल मजदूर का काम लिया जा रहा है, लेकिन इसे 7,000 का पोषाहार दिया जा रहा है। असली हमारी लड़ाई जो है वो पोषाहार की नहीं, हमारी लड़ाई मानदेय की होनी चाहिए कि हमें 26,000 मानदेय मिले। एक मजदूर के बराबर भी अगर मजदूरी मिलती है तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय 26,000 होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने सेविका को तृतीय और सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मी का मान्यता दे चुके हैं। पोषाहार, मकान भाड़ा, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसी अल्प राशि पाने के जेदोजहद में सेविका बहनें जो हैं अपनी वाजिब लड़ाई जो है वो भूल जाती है और अपने रास्ते से भटक जाती है। अब उन्होंने एक विचार व्यक्त किया है कि एक रास्ता होगा असहयोग आंदोलन का, या असहयोग आंदोलन में होगा क्या ये मैं बताती हूँ कि सरकार मानती है कि हम 4 घंटे काम करते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे और शाला पूर्व शिक्षा भी आप दीजिएगा, पोषाहार भी वितरण कीजिएगा, लेकिन उस 4 घंटे के बाद जो भी काम सरकार देती है उस पर रोक लगा देंगे। यानी नहीं करेंगे कोई भी काम मोबाइल पर अपने केंद्र के समय के बाद नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा है।
कि असहयोग आंदोलन करके अगर असहयोग आंदोलन करेंगे तो सरकार जरूर झुकेगी, क्योंकि जब हम भी किसी का काम फ्री में करें तो वो क्यों हमें पैसा दे। इन सारी मुद्दों पर भी बहुत सारी बातें और सेविकाओं के साथ हुई। न्यायालय की ओर खासकर अधिक जुड़ाव के लिए सेविकाओं से उन्होंने अपील किया है कि आप लोग क्षेत्र में जाएं और सभी सेविका को कोर्ट की योजना बताएं और अधिक से अधिक सेविका इससे जुड़े। चलिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो भी कोर्ट के मुद्दे से जुड़ना चाहते हैं, अब आप लोग अपने जिला और परियोजना का सहारा मत लीजिए, क्योंकि आज तक यही कारण है कि लोग कोर्ट से कम जुड़ पाए हैं। कोर्ट से अगर आपको जुड़ना है तो डायरेक्ट आप कोर्ट से जुड़िए, और उसके लिए एक नंबर भी उन्होंने जारी किया है। मैं आपको बताती हूँ कि वो नंबर जो है उससे आप जुड़ें और डायरेक्ट आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स भेजें, सहयोग राशि भेजें और जुड़कर आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक बड़ा ही समूह तैयार कर लें जो न्यायालय के रास्ता पर जा रहा है। तो चलिए, आप लोग फटाफट लिखिए प्रकाश कुमार सिन्हा जी का नंबर। अगर कोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो लिखिए नंबर 9162457996। ये नंबर प्रकाश कुमार सिन्हा जी का है और आप इस नंबर से संपर्क करके आप जुड़ सकती हैं आंगनबाड़ी के मुद्दे पर कोर्ट से। तो चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।